आज का विषय जो हमारा है चुनावी घचपच में कि छोटे दलों की राजनीतिक जो छोटे दल हैं उनकी 2022 विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी और 2022 के चुनाव में ये लोग क्या गुल खिलाएंगे। क्योंकि जो 2022 का चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है, लेकिन ये चुनाव आने वाली 2024 में देश के चुनाव का बहुत बड़ा समझ लीजिए कि उसका सेमीफाइनल है। 2024 का सेमीफाइनल 2022 में खेला जा रहा है और इस चुनाव में छोटे छोटे दलों का जो समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन दोनों दलों को भी जातीय समीकरण से बहुत डर है। जिस तरह छोटे छोटे दलों ने जातीय समीकरण के आधार पर अपनी अपनी दलों को स्थापित किया है और किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीधा साफ जाहिर करता है कि छोटे दलों को भी बड़े दल की आवश्यकता है और जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनको छोटे दल की आवश्यकता है, उनकी जात की आवश्यकता है। अभी बहुजन समाज पार्टी जो यहां कई बार सरकार में रही है उसने किसी दल से गठबंधन नहीं किया है, वहीं कांग्रेस दल ने भी किसी से भी गठबंधन नहीं किया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से, अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल से गठबंधन कर चुनाव मैदान में है। इसी तरह समाजवादी पार्टी सुहेल देव राजभर पार्टी से, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, लोकदल से सहित अन्य और कुछ छोटे छोटे दलों के साथ, यहां तक कि अपना दल के सुप्रीमो सोनेलाल पटेल जी की पत्नी ने जो पार्टी बनाई है अपना दल यस करके, उस पार्टी से भी उनकी समाजवादी पार्टी की समझौता हुई। अब सवाल इस बात का है कि लोग समझौता करके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव 7 चरण में खत्म होगा, 10 तारीख को 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आएगा। अब परिणाम के बाद ये छोटे दल की स्थिति क्या रहेगी। सवाल इस बात का हम इसलिए कर रहे हैं कि स्थिति क्या रहेगी कि अगर जब किसी भी बड़े दल को, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, जो मुझे 18-19 जिले के दौरे के बाद जो मैं देखा हूं एक पत्रकार के नजरिए से, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की तरफ अग्रसर नहीं है। जातीय आंकड़े सभी दलों को तोड़ रहे हैं। तो इस बार अगर कोई भी दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे किसी भी दल के लोग अगर कहीं से बहुमत की तरफ नहीं गए, इन छोटे दलों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी। और इन छोटे दलों की जब भूमिका बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर ये लोग कहीं न कहीं सौदेबाजी करेंगे। कोई पद के लिए करेगा, कोई विभाग के लिए करेगा, अनेक। और यह भारतीय लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश के लिए यह शुभ संकेत नहीं होगा। क्योंकि जब दल, बड़ी दल, जब आप उनका सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं पार होगा तो उनके सामने मजबूरियां रहेंगी सरकार बनाने की। और जब सरकार बनाने की मजबूरियां होती हैं तो वहां सौदेबाजी होता है।
इन्हीं समूह पर चर्चा करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता एवं राजनीति में रुचि रखने वाले हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश यादव जी, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखते हैं। मैं उनको अपने ओपन स्टूडियो में बुलाया हूं, खुले आसमान के नीचे, और उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। हाँ, तो ओम प्रकाश यादव जी, पब्लिक के समक्ष नमस्कार। 5 बचे राजनीतिक खचपच के दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आदरणीय राकेश जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बुलाया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपने जो मुद्दा उठाया है, दूर हमें से चर्चा नहीं करता, आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। आपने जो बोला कि छोटे राजनीतिक दल अगर किसी भी अलायंस का पूर्ण बहुमत की ओर नहीं जाती है तो ये छोटे राजनीतिक दल जितने हैं वो सब सौदा करेंगे, टूटेंगे, इधर से उधर जाएंगे। ये तो समस्या आएगी अगर किसी भी अलायंस को पूरी मेच्योरिटी नहीं मिलती है। तो अगर मिल जाती है तो जो छोटी राजनीतिक पार्टियां जिससे के अलायंस में है, अगर उनके फेवर में पब्लिक पूरी आ जाती है पूरे बहुमत में, तो इसका मौका नहीं होगा सबके साथ। वो जो जुड़ा है पहले से जिसके गठबंधन, वही वो लाभ कर लेगा। तब वो वहाँ भी होगी तब भी कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मुझे इतनी सीटें चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये तो होगा। अगर किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत हो जाता है तब ये सब चीज़ें नहीं होती। ये तो होना लाजमी है। और सारे जितने भी पार्टियां छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, उनका मूल में यही रहता है। अपने समाज को लोग समझाते हैं कि आप अगर हम अपने समाज का कोई नेता होगा तो आपकी बात लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंचाएगा, आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा और आपके हक में जो भी है वहां से ले आकर के आपके दरवाजे तक पहुंचाएगा। यही बोल के राजनीतिक पार्टियां पब्लिक्स में अपने समाज के लोगों को बोलती हैं। समाज उनसे जुड़ता है, जब समाज उनके साथ आ जाता है तब बड़ी राजनीतिक पार्टियों से ये लोग अलायंस करते हैं। और बड़ी राजनीतिक पार्टियों का भी वो मजबूरी होती है कि भाई हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतनी है। तो ये छोटी राजनीतिक पार्टियां अपने क्षेत्रों में, अपने समाज में पैठ बना रहती हैं, क्षेत्रीय क्षेत्रफ हैं वो एक तरह से। तो उनके पास वोट है, उस वोट का भी लाभ बड़ी पार्टियां लेना चाहती हैं। और छोटी पार्टियां भी उनसे जुड़ के, जो उनके परंपरागत वोट हैं, उनसे मिल करके अपने 2-4 सीट निकालेंगी और एक मंत्रालय लेंगी, चाहे 2 मंत्रालय लेंगी, और अपना भी उसमें अपने समाज के लिए क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन उनका यही उद्देश्य रहता है, अपने समाज में अपने लोगों के ही बोल के ये सब आते हैं। अब पब्लिक के ऊपर है क्या करती है, जनता का मूड किधर जाता है, लास्ट तक समझ में नहीं आता है। आप लोग तो पत्रकार हैं, ज़्यादा जानते होंगे। वैसे 2007 से लगातार इधर जो देखने को मिल रहा है, 2007 में, 2012 में, 2017 में सभी दलों को पूर्ण बहुमत मिली है। और जो भी दल सरकार बनाई है, जी 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाया था, हाँ। 2012 में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाया था, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था। तीनों बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, किसी भी छोटे दल की जरूरत नहीं पड़ी लोगों को, नहीं पड़ी। और इस बार का जो चुनाव है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट देखने पर लग रहा है। परिणाम जनता करेगी, जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन इस बार जो लग रहा है वो कहीं से फुल मेजॉरिटी नहीं दिख रही है किसी की। हाँ, नहीं दिख रही। इसीलिए छोटे दलों की जरूरत लोगों को पड़ेगी, बड़ी दल को। और छोटे दलों को लोग अपने साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन वो कल छोटे दल किस सरकार के साथ जाएंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। क्योंकि वो अब तय करेगा कि 202 सीट जो जादुई आंकड़ा पार करना है सरकार बनाने के लिए, वो 202 सीट के करीब कौन रहता है जी। अब उस 202 सीट के करीब जो रहेगा वो सभी छोटे दल अपने आप को सरकार में शामिल करने के लिए उधर चले जाएंगे, पूरा कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई छोटा दल ये नहीं चाहेगा कि हम 5 साल बिना सरकार के रहें, नहीं चाहेगा। और 5 साल बिना सरकार के रहने से उसकी पार्टी, जो छोटी पार्टी है, वो दिन पर दिन लूज होती जाएगी, टूट जाएगी। सरकार में रहने पर ऑक्सीजन मिलेगा उसे। तो इसलिए ये तय है
कि कोई भी पार्टी, कोई भी छोटी दल जो चुनाव लड़ रही है, वह कहीं न कहीं ऐन कैन प्रकरण 10 मार्च के बाद उनकी निगाहें रहेंगी कि 2002 के जादुई आंकड़े के पास करीब कौन है। जी, वो किसी दल से समझौता करके चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन वो आंकड़ा उस समय देखेंगे। उस समय जो राजनीतिक रिजल्ट जो आएगा, सीटों का रिजल्ट आएगा, अगर अलायंस, जिस भी अलायंस के लोग, जिसके साथ बड़ी पार्टियों से जो अलायंस की छोटी पार्टियां, अगर वो मेचोरिटी में नहीं आ रही हैं और ऐसा बनता कि भाई ये लोग जिधर जाएंगे उधर सरकार बन जाएगा, हाँ। तो उस समय तो ये लोग अपना भाई सौदा करेंगे, सीट मांगेंगे और जाएंगे, मोलभाव होगा। और यह चीज जो है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, एकदम नहीं ठीक है। तो अगर भारत हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, या और यहाँ का मतदाता ही दिशा और दशा तय करता है। हम पत्रकार हैं, हम यही लोगों से कहेंगे कि अपने मत को जो आप देते हैं, सिर्फ मत वही दीजिए, मत का प्रयोग उसी व्यक्ति के साथ करिए, मत का प्रयोग उसी दल के साथ करिए जिसकी सोच राष्ट्रवादी सोच हो, जिसकी सोच सेकुलर सोच हो, जिसकी सोच देश के प्रत्येक जनता के प्रति सोच हो। किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष को आप अगर मतदान करते हैं, मत देते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भी हम ही आप, जो दूसरा कोई नहीं। सरकार एक सिस्टम है जी, सरकार के पास रुपया छापने की मशीन नहीं है। सरकार आपको जो देने की बात कहती है, या जो अनेक दल तरह तरह की बात देने को कह रहे हैं, कोई कुछ घोषणा करने की बात कर रहा है, कोई कुछ पहले उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो घोषणा कर रहे हैं वो पैसा आएगा कहां से, वो पैसे को आप कलेक्ट कहां से करेंगे। पैसे को कलेक्ट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है जनता, और जनता पर टैक्स। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप उस पैसे को आप मशीन में छापें और पब्लिक में बांट दिए, ऐसा तो है नहीं। तो फिर आप जनता को एक तरफ देने की बात कर रहे हैं और फिर आप उसी जनता से आप लेंगे, तो समस्या में तो जनता ही आएगी। आज पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, जो भी चीज महंगाई बढ़ी है, वो क्यों बढ़ी है? उसके पीछे आप लोग कभी सोचे हैं क्यों बढ़ी है? सरकारें, कौन सी सरकार ऐसी चाहेगी कि जनता पर बोझ बढ़ा के अपना मतदान, अपना मतदाता अब कम करें? ऐसा कुछ नहीं। 2 साल कोविड ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, और जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई तो देश को चलाना है, और देश को चलाता कौन है? हम ही आप चलाते हैं। गांव का जो 1 रुपये का चॉकलेट खरीदता है बच्चा छोटा सा, वो भी देश को चलाता है, वो भी कर देता है, वो भी कर देता है। तो देश को चलाने के लिए कर लेना पड़ता है, कर लेना मजबूरी है। तो जब तरह तरह की दलें जो है तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, उनके बात समझ में आना चाहिए कि आप इस तरह तरह की जो बात कर रहे हैं, इस पैसे को आप कहां से लाएंगे? बताते हैं लोग कॉर्पोरेट फंड बनाएंगे। अरे कॉर्पोरेट फंड, मुंह से बोलने से फंड नहीं बनता है। फंड कहां से बनाएंगे, किससे लाएंगे पैसा? आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टैक्स 2 जगह से आता है, एक आपका सेल टैक्स से और एक आबकारी से। सर्वाधिक आबकारी से आता है, फिर सेल टैक्स से आता है। और कितने विभाग हैं जो घाटे में है? आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब में तो पैसा लगाना है हमको। तो आप कहां से पैसा उत्पादन करेंगे? पेट्रोल डीजल में जो टैक्स पाते हैं उसे जीएसटी का जो आपको अंश मिलता है, केंद्र सरकार देता है, वो है। तो हमारे कहने का मतलब है कि चुनाव, स्वच्छ चुनाव तभी संभव है जब हम स्वच्छ मन से मतदान करें। और छोटी दलों की आज तक के उत्तर प्रदेश में इतिहास रहा है कि छोटे दल कुछ दिन के लिए कुकुरमुत्तों की तरह आए हैं और फिर कुकुरमुत्तों की तरह चले गए। कभी किसी का स्थायित्व नहीं रहा, क्योंकि समाज में जो सबको लेके चलता है स्थापित वही होता है। लोग हो जाते हैं 2 सीट, 4 सीट, 6 सीट जीत के, वो खुद स्थापित हो जाते हैं, वो समाज की स्थापना नहीं कर पाते हैं। तो ओम प्रकाश जी से हम चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, छोटे दल इस प्रदेश के लिए
या इस देश के लिए या अपने समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ कर गुजरने की शक्ति है इन लोगों में? उद्देश्य तो उनका यही उद्देश्य पब्लिक के बीच में शो करते हैं कि भाई हम अपने समाज के लिए करेंगे, अगर तो समाज जुड़ता है उनसे। अब उसके आगे जाकर के क्या करते हैं वो तो जनता देख भी चुकी है, जानती भी है कि वो क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो जातीय समीकरण है, समाज जात में बंटा है तो जात के साथ चला जाता है और वो होता, समाज का कोई भला नहीं होता। हाँ, उन लोगों का व्यक्तिगत हो जाता है। मजे की बात तो हमको इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि एक समय था जब यहाँ नारा था मंडल और कमंडल। मंडल विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा लाया गया था, पिछड़ी जात को, अनुसूचित जात को 27% 21% आरक्षण, और कमंडल आडवाणी जी और अटल जी के द्वारा लाया गया था राम मंदिर स्थापना। लेकिन मंडल में 50 जातियां थी, कमंडल में पूरी हिंदू समाज था। लेकिन अब हमारे समझ में नहीं आता कि एक एक जात की दल बन गई। कल लोहार समाज पार्टी बन जाए, बढ़ई समाज पार्टी बन जाए, बरई समाज पार्टी बन जाए, लोनिया समाज पार्टी बन जाए। तो इस तरह के बंटवारे से राजनीतिक गुणवत्ता जो गिरेगी, उसके साथ आपसी विद्वेषता भी बहुत बढ़ेगी। यह लोकतंत्र के लिए हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। वैसे जनता जनार्दन 10 तारीख से ही मतदान शुरू करेगी, 7 मार्च तक मतदान करेगी, वो जाने, और जैसा वो करेगी उसके सामने उसी तरह भविष्य होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो छोटे दल बने हैं और उस छोटे दल के एक समाज को लेकर जो नेता उभरे हैं, उसका भी अवसर ये बड़े दल ही दिए हैं, बड़े दल वाले ही दिए हैं और उनके उस का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अगर इन लोगों की बात, ये लोग उस पार्टी में रह करके, जैसे जो भी निषाद जी हैं, राजभर जी हैं और भी ऐसे जो छत्र पटेल जी हैं, ये लोग उस बड़े दल में रह करके अगर उनके साथ मिलके खुद उनकी पार्टी ज्वाइन के सब काम करेंगे, इनकी बात उतनी सुनी नहीं जाती है। इसलिए अपना अलग जब बनाते हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है, तब ये लोग अपना उस पर दबाव डालते हैं, तो थोड़ा लाभ तो ले लेते हैं सर इसका। हाँ, तो इसीलिए ये जरूरी भी कुछ हद तक है। अगर ये, मैं इसलिए कहा, पहले कह चुका कि बड़े दलों की ही लूफोल का वो फायदा उठाते हैं। नहीं, ठीक है भाई, किसी भी समाज का हित हो ये तो ठीक है, लेकिन समाज में अलग अलग जातियों का अलग अलग दल बन जाए, अलग अलग जाति अपना अपना झंडा हो जाए। हाँ, अलग अलग ये तो अब हर जाति झंडा अपना, हर जाति पार्टी बने झंडा हो तो अच्छा नहीं है भाई। जब भाई समाजवादी पार्टी का शुरुआत हुआ क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, उन्होंने कुछ जातियों को लेकर शुरुआत किया। बहुजन समाज पार्टी ने भी शुरुआत कुछ जातियों को लेकर शुरू किया। तो इन लोगों की सफलता लोगों को एग्रेसिव कर रही है। जी जी, हाँ, एक रोल मॉडल बन गए ये दोनों दल, रोल मॉडल हैं इन लोगों के। और इस तरह धीरे धीरे दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। दलों की रजिस्ट्रेशन तो सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जो पब्लिक में दिख रहे हैं कुछ दल, उनकी संख्या इसी में बढ़ती जा रही है। फिलहाल जनता जनार्दन है, वो कहाँ ले जाएगी सबको और कहाँ तक लोग जाएंगे, कहाँ तक लोग परिणाम जनता देगी। 2022 का परिणाम आएगा और हमारी आपसे रोज इसी तरह चर्चा चलती रहेगी जी। और ओम प्रकाश जी अक्सर हमारे साथ रहेंगे, और भी लोग आएंगे, और युवाओं के साथ भी बैठेंगे, हम नौजवानों के साथ भी बैठेंगे, बुजुर्गों के साथ भी बैठेंगे, माताओं बहनों के साथ भी हम बैठ के बात करेंगे। लेकिन यह है कि हम आप लोगों के सामने जो बात कहते हैं या जो बात हम कर रहे हैं, एक पत्रकार की भूमिका में मैं करता हूं, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं 1995 से, और हमेशा 26 साल की पत्रकारिता का जो अनुभव है वो बताता हूं। कहीं से मेरे विचारों में या किसी चीज़ में अगर कहीं कमी भी दिखती है तो आप मेरे फेसबुक पर कमेंट करके मुझे ज़रूर अवगत करावें, कि जिससे मैं अगले दिन अपने आप को सुधार सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।